लड़की अपनी बेटी की टीचर से मिलते ही दंग रह जाती है, क्योंकि वो टीचर वही लड़की होती है जिसे उसने बचपन में बहुत बुरी तरह बुली किया था। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, टीचर चुपके से बेटी की पीठ के पीछे एक कैंची रख देती है ताकि उसकी माँ का रिएक्शन देख सके। बेटी अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ मजबूर होकर मुस्कुराते हुए उसे सलाम करती है। क्लास खत्म होते ही अन्ना गुस्से में लिसा के पास पहुंच जाती है। वो कहती है कि जिस लड़की को उसने कभी अपने पैरों तले कुचला था, आज वही उसकी बेटी की टीचर बन गई है। लेकिन लिसा पुराने जख्मों की बात करने के बजाय बस उसकी बेटी का जिक्र करती है। वो पूछती है, क्या तुम्हारी बेटी भी बड़ी होकर लोगों को कर्लिंग आयरन से जलाएगी? ये सुनते ही अन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लिसा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अगले ही पल उनके पुराने बुली ग्रुप के प्राइवेट चैट में एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उनका हाई स्कूल होमरूम टीचर एक दिन पहले अचानक मर गया। ये खबर पढ़ते ही अन्ना समझ जाती है कि लिसा का बदला शुरू हो चुका है और उसका पहला निशाना वही बेरहम टीचर था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सारी बुलिंग देखी थी। लेकिन एक महंगी घड़ी के बदले उसने सब कुछ मजाक कहकर दबा दिया था। जब लिसा स्कूल छोड़ रही थी तब भी उसी टीचर ने सबके सामने उसे मारा था। उसी दिन लिसा खुद उससे मिलने जाती है। जैसे ही टीचर उसका नाम सुनता है वो वहीं ठिठक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि लिसा पिछले 10 साल से उसके बेटे को जानती है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि लिसा बदला लेने आई है। लिसा उसे फूलों का एक गुलदस्ता देती है, लेकिन आदमी को पराग से एलर्जी होती है, इसलिए वो तुरंत अपना मुंह और नाक ढक लेता है। तभी लिसा उस महंगी घड़ी का जिक्र छेड़ देती है। ये सुनते ही टीचर अपना आपा खो देता है और बार बार फूल उसी पर फेंकने लगता है। लिसा जानबूझकर पुराने जख्म फिर से उसके सामने ले आती है। भीड़ बढ़ती देख बेटा तुरंत अपने पिता को अंदर ले जाता है। तभी लिसा सबके सामने कहती है कि वो इस पूरे मामले की शिकायत शिक्षा विभाग में करेगी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी फूलों को कसकर पकड़ लेता है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया। उसी रात बेटा अपने पिता को फूलों से भरे कमरे में बंद कर देता है। वो नहीं चाहता कि 10 साल पुरानी सच्चाई बाहर आए और उसका भविष्य बर्बाद हो जाए। फिर वो अपने पिता की दी हुई वही महंगी घड़ी उतार देता है और बेबस खड़ा देखता रहता है, जबकि एलर्जी की वजह से उसका पिता वहीं दम तोड़ देता है। जब अन्ना ये पूरी कहानी सुनती है तब भी उसके चेहरे पर घमंड कम नहीं होता। लेकिन लिसा को इससे और भी ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि उसका बदला तो अभी शुरू हुआ था। वापस जाते हुए वो सड़क पर सिगरेट का टुकड़ा फेंकती है और पूरी ताकत से चिल्ला उठती है। अगले ही दिन अन्ना प्रिंसिपल के पास जाती है और लिसा का ट्रांसफर करवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि लिसा को खुद स्कूल के चेयरमैन ने रिकमेंड किया था। ये सुनकर अन्ना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में 6 महीने पहले ही लिसा ने तय कर लिया था कि वो अन्ना की बेटी की होमरूम टीचर बनेगी, इसीलिए उसने सीधे स्कूल के मालिक को ही अपना निशाना बनाया। हर रोज वो चेयरमैन के घर का कचरा उठाती और उसमें से ऐसे सबूत ढूंढती जिनसे उसे ब्लैकमेल किया जा सके। पूरे 6 महीने तक सबूत इकट्ठा करने के बाद उसे एक वसीयत के टुकड़े मिले। उन्हें जोड़ने पर पता चला कि चेयरमैन अपनी सारी संपत्ति किसी रिश्तेदार को नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान को देना चाहता था जिसका उससे कोई खून का रिश्ता ही नहीं था। और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए लिसा फिर से चेयरमैन